Assalamualaikum students. Today we will discuss about class. क्लास को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में और इसके फ़ायदे क्या हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। स्टूडेंट्स, क्लासरूम के सिनेरियो पर मैं बात कर रहा था अभी आपसे लास्ट लेक्चर में। टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। दे आर ऑल पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मॉडल में अगर मैंने कैप्चर करना है, मेरे सामने 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हर एक का डिफरेंट नाम है, हर एक का डिफरेंट रोल नंबर है। मैंने इसको मॉडल करना है। एक तरीका तो ये हो सकता है, मैं एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट जो बैठा हुआ है उसको लेकर उसका ऑब्जेक्ट बनाता जाऊं। ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसका बिहेवियर है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, दूसरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसका भी क्लासरूम में वही बिहेवियर है। वो बैठा हुआ लेक्चर सुन रहा है, नोट्स ले रहा है। तीसरा स्टूडेंट लूंगा, वो भी लेक्चर सुन रहा है, नोट्स ले रहा है। चौथा भी यही करेगा, 10वां भी यही करेगा, 30वां भी यही करेगा। तो इन सब ऑब्जेक्ट्स में बिहेवियर कॉमन है, एट्रीब्यूट्स भी किसी हद तक कॉमन है। हर एक का नाम है, हर एक का रोल नंबर है, ठीक है। बाकी और एट्रीब्यूट्स जो इस एनवायरनमेंट में है वो भी सब में कॉमन है। तो अब क्या मैं हर एक के साथ बैठकर ये डिटेल लिखना शुरू कर दूं? हर डिटेल में यही आएगा, उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, वो नोट्स लेता है, वो लेक्चर सुनता है। दूसरे ऑब्जेक्ट में भी नाम, रोल नंबर, नोट्स लेता है, लेक्चर सुनता है। ये तो मेरा काम बहुत बढ़ गया, इसको किसी तरह कम नहीं किया जा सकता। जी हाँ, किया जा सकता है। दिस इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ क्लास कम्स। क्लास कह लीजिए, सेट कह लीजिए, ये क्लास वो क्लासरूम वाली क्लास नहीं है। क्लास सेट समझ लीजिए, ये एक टेम्पलेट है, कॉमन सारी चीजें सब कुछ इसमें है। ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट से आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाते जाइए, हर ऑब्जेक्ट वही बिहेवियर शो करेगा, हर ऑब्जेक्ट के वही एट्रीब्यूट्स होंगे जो इस क्लास के हैं। सो बजाय इसके के हम 30 ऑब्जेक्ट्स बनाएं, हम एक क्लास बना लेते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है, तो जब हमें यानी एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, तो उस क्लास से हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करवा लेते हैं या करवाते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये जो स्टैंप होती है, जिसको हम उर्दू में मोहर भी बोलते हैं, वो एक टेम्पलेट है, क्लास है। हम उसको उठाकर पेपर पर लगाते हैं, तो पेपर पर वही स्टैंप छप जाती है जो कि उस मोहर पर लिखा हुआ था। तो अब हम जितने भी पेपर्स पर वो स्टैंप लगाएंगे, तो एग्जैक्टली वही सब पेपर्स पर छप जाएगा जो कि उस स्टैंप पर लिखा हुआ था। तो इस स्टैंप को आप क्लास समझ लीजिए। जब भी आप लगाते हैं, इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और एग्जैक्टली उसी तरह का होता है जब मैं दूसरी स्टैंप लगाता हूं। तो ऑब्जेक्ट वही बिहेवियर शो करेगा, वही एट्रीब्यूट शो करेगा जो इस क्लास में है। कॉमन चीजों को, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को, एट्रीब्यूट्स को, बिहेवियर को उठा के एक स्ट्रक्चर में डाल दिया, क्लास, जो कि टेम्पलेट बनती है। हर ऑब्जेक्ट जो इस टेम्पलेट से बनेगा वो एग्जैक्टली उसी तरह का होगा। In an object-oriented model,
objects that exhibit the same behavior, we put them together in an organization called class. And then we say that the objects belong to the same class. वही टेम्पलेट और इंस्टेंशिएशन वाला। एग्जाम्पल देखते हैं क्लास की। अली स्टडीज मैथमेटिक्स, अनम स्टडीज फिजिक्स एंड सुहेल स्टडीज केमिस्ट्री। अली, अनम, सुहेल में क्या चीज कॉमन है? ये तीनों के तीनों स्टूडेंट्स हैं। So we make a class student। और ये तीन इंस्टेंसेस या उसके तीन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अली, अनम और सुहेल हैं। तो अब हम क्लास क्या बनाएंगे या इन तीनों को कहां पर इकट्ठा करके रखेंगे? वो इकट्ठा करके जिस स्ट्रक्चर में रखा जाएगा इनको, we call that a क्लास। और ये अली, अनम और सुहेल उस क्लास से, उस रबड़ की स्टैम्प से तीन स्टैम्पें हैं। So we say that Ali, Anam and Suhail are instantiations of class student। Other example, Ahsan teaches mathematics, Amir teaches computer science, Atif teaches physics। So what is common in Ahsan, Amir and Atif? They all three are teachers। So this gives us a clue that all three belongs to same structure, and that structure is teacher। So that we make a class teacher, and these three are then instantiation of the class। These three objects, Ahsan, Amir and Atif, are instantiations of the same class। So when they are created, three objects are created, they are exactly the same। इसके बाद हम कह देंगे कि ये जो एक इंस्टेंस बनाया है या ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका नाम हमने एहसन रख दिया, दूसरे का नाम आतिफ रख दिया, तीसरे का नाम आमिर रख दिया। एक मैथमेटिक्स पढ़ाता है, एक कंप्यूटर साइंस पढ़ाता है और एक फिजिक्स पढ़ाता है, लेकिन थे तो ये सब टीचर ही। इनके एट्रीब्यूट्स क्या थे, नाम क्या है, कौन सा सब्जेक्ट टीच करते हैं, और बिहेवियर में क्या है, लेक्चर डिलीवर करते हैं, एग्जाम बनाते हैं और एग्जाम लेते हैं। तो ये सारा कुछ एक स्ट्रक्चर में था जिसको हम क्लास कहते हैं। So please remember this thing, this concept is again to lessen the complexity of model। मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्लास का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट देखा था, वो भी मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। तो उसी तरह क्लास का कंसेप्ट भी हमारे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। अब अगर मैंने मॉडल बनाना है, मैंने पिछले लेक्चर्स में मॉडल की बात भी की थी। हम आर्किटेक्चरल मॉडल बनाते हैं, हम ड्राइंग्स बनाते हैं। अगेन
लेकिन जो मॉडल हैं किसी बिल्डिंग के, किसी खास व्यू के, तो लाजमी बात है वो नहीं होते जो रियल लाइफ में है। हम मैप बनाते हैं, मैप कागज के ऊपर है, लेकिन सड़कों का जाल कहीं और बिछा हुआ है, कहीं और है। तो जो एंटिटीज हमारे पास रियल लाइफ में है, हम उसे मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करें? काफी सारे तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। एक तरीका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है, जो ऑलमोस्ट अब स्टैंडर्ड भी बन चुका हुआ है और काफी जगह यूज हो रहा है, काफी सॉफ्टवेयर में यूज होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। स्क्रीन की लेफ्ट की साइड के ऊपर एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स है जिसकी 3 डिविजन्स की गई हैं, क्लास के मॉडल के लिए, क्लास की रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसकी सबसे ऊपर वाली पार्टीशन में हम क्लास का नाम रखते हैं। जैसे अभी हमने कहा था, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, और ये 3 डिफरेंट नाम जो थे ये टीचर की क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट और टीचर ये उस क्लास का नाम हो गया जो कि ऊपर वाली डिवीजन में आ जाएगा। सेंटर का जो पोर्शन है, यहां पर क्लास के एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। क्लास के एट्रीब्यूट्स अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट ही बन जाते हैं, लेकिन हम इस वक्त क्लास में डील कर रहे हैं और क्लास और ऑब्जेक्ट में जो रिलेशन है वो अभी हमने देख लिया था। तो क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहां पर आ जाएंगे। उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, जिस भी पर्सपेक्टिव के एट्रीब्यूट्स हैं वो यहां आ जाएंगे। और जो बिहेवियर है उसका वो लास्ट वाले पोर्शन में चला जाएगा जहां पर ऑपरेशन लिखा हुआ है। जब हम किसी क्लास का डिटेल्ड व्यू देखना चाहेंगे तो हम नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे, जिसमें ये 3 डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए हैं, एक क्लास के नाम के लिए, एक एट्रीब्यूट्स के लिए और एक बिहेवियर के लिए। और अगर हमें क्लास की डिटेल्ड व्यू नहीं देखना, यानी हमें क्लास की डिटेल से कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ क्लास के नाम से गर्ज है, तो फिर राइट साइड के ऊपर स्क्रीन पर जो चीज आप देख रहे हैं, सप्रेस्ड फॉर्म, जिसमें सिर्फ उस क्लास का नाम लिख दिया गया है, सिर्फ हम वही शो किया करेंगे या वही यूज करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की एक एग्जांपल लेते हैं। सर्कल की क्लास आपके सामने है। सर्कल की क्लास में ऊपर वाले पोर्शन पर सर्कल लिखा हुआ है, यानी क्लास का नाम। मिडिल पोर्शन में हमने उसके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, सेंटर कहां पे है उसका, और उस सर्कल का रेडियस कितना है। यही नॉर्मल 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो सर्कल शेप के साथ हमारे जहन में आते हैं। और आखिरी पोर्शन में हमने बिहेवियर या उसके ऑपरेशन लिख दिए हैं, जो ऑपरेशन उसके ऊपर होंगे या नॉर्मली जो ऑपरेशन सर्कल के साथ किए जाते हैं। ड्रा, सर्कल को ड्रा करना है और उसका एरिया कंप्यूट करना है। और अगर हम उसे कंप्रेस्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं या सप्रेस्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो राइट साइड के ऊपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें सिर्फ क्लास का नाम दिया गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की दूसरी एग्जांपल लेते हैं। पर्सन, पर्सन का नाम क्लास नेम की जगह लिख दिया गया है, उसके एट्रीब्यूट्स मिडिल पोर्शन में लिख दिए गए हैं। उसका नाम क्या है, एज कितनी है, और जेंडर का एट्रीब्यूट उसका होता है, जिससे हम मेल और फीमेल में फर्क करते हैं।
बिहेवियर को लास्ट पोर्शन में लिख दिया गया है। वो खाता है, वो वॉक करता है, और भी अगर आप कुछ लिखना चाहें यहां पर लिख सकते हैं। तो अगर आप इस क्लास का डिटेल्ड व्यू चाहते हैं तो नॉर्मल फॉर्म यूज करें, और अगर तो आप डिटेल्ड व्यू नहीं चाहते तो सप्रेस्ड फॉर्म यूज करें। जैसा कि स्क्रीन की राइट साइड पर रेक्टेंगल में दिखाया गया है, जिसमें हमने सिर्फ क्लास का नेम मेंशन किया हुआ है, पर्सन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को खत्म करने से पहले हम आज के लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्लास का कंसेप्ट देखा। तो बेसिकली क्लास है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसका मकसद क्या है? क्लास एक टेम्पलेट है जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को मेंशन कर देते हैं, और जब हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम उसको इस क्लास के साथ, इस टेम्पलेट के साथ इंस्टेंशिएट करवा देते हैं। उससे क्या होता है? अब इस क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर हैं वो सब के सब उस ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो अब हमें फायदा क्या हुआ क्लास बनाने का? जैसे आज के लेक्चर में हमने एक सिनेरियो लिया था जिसमें 30 स्टूडेंट्स थे क्लास में, और सब स्टूडेंट्स की एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर सेम थे। तो अगर हमने इस सिनेरियो को मॉडल करना है तो क्या हम अब 30 इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, यानी हर स्टूडेंट का हम अलग से ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम उसकी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को मेंशन करेंगे? तो इससे बचने के लिए हमने क्लास की हेल्प ली, क्लास के कंसेप्ट को यूज किया। हमने उस एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं और बिहेवियर हैं वो मेंशन कर दिए, और जब भी किसी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होता था हम उसको जस्ट इंस्टेंशिएट करवा देते थे उस क्लास के साथ। उससे क्या होता था? क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, बिहेवियर हैं, वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते थे। तो ये फायदा है जिससे हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है वो भी सिंप्लीफाई हो जाता है। और इसके बाद हमने क्लास की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखी। उसको हमने 2-3 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की कि क्लास को हम नॉर्मल फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और सप्रेस्ड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। जो हमारी नॉर्मल फॉर्म थी उसमें हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज किया था एक क्लास के लिए। उसकी 3 पार्टीशन की थी। फर्स्ट पार्टीशन में क्लास का नाम, सेकंड पार्टीशन में क्लास के एट्रीब्यूट्स, और लास्ट पोर्शन में हम क्लास के जो बिहेवियर है वो मेंशन कर देते थे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू